लगाने की क्या आवश्यकता थी? मानो व्यास जी महाराज कहना चाहते हैं कि द्वार सबके लिए खुला है, कोई भी धर्म हो वह सत्य को स्वीकार करता है। परमात्मा ने यह सृष्टि बनाई वह सत्य है, इसका मतलब यह नहीं है कि परमात्मा असत्य है और संसार उनका झूठा है। अगर परमात्मा सत्य है तो उनकी बनाई हुई सृष्टि भी सत्य है, लेकिन परमात्मा की जो सृष्टि है वह परमात्मा जो है वह अपरिवर्तनशील है और परमात्मा की जो सृष्टि है वह परिवर्तनशील है। मतलब हम आपसे पूछें कि अभी समय क्या हुआ है तो आप कहोगे 4 बजी है, लेकिन 1 घंटे बाद पूछें तो 5 बज जाएगी। ऐसी ईश्वर का जो सत्य है वो अपरिवर्तनशील है और संसार का जो सत्य है वो परिवर्तनशील है, यह बदलता ही जाता है। यूं नहीं कहा जा सकता कि भगवान ने लीला करी, गोवर्धन उठाया, अभी भी अगर आपकी भक्ति सिद्ध हो जाए तो परमात्मा गोवर्धन उठाते ही नजर आएंगे। धी कहते हैं बुद्धि को। परमात्मा ने हमें 2 चीज दी है, एक दिमाग दिया है, एक दिल दिया है। अगर हमें ईश्वर को नापना है तो उसे दिल की आवश्यकता पड़ेगी और हमें संसार को नापना है तो दिमाग की आवश्यकता पड़ेगी। एक दूध के बड़े भारी व्यापारी थे, पर वह कपड़े बड़े गंदे पहनते। एक दिन उनको समझाया कि आप कपड़े नए क्यों नहीं सिलवा लेते। तो वह नए कपड़े सिलवाने के लिए गए और दर्जी से कहा कि मेरे लिए कपड़ा निकाल के दे। उन्होंने फुट से नापा और दे दिया 4 मीटर कपड़ा। कहने लगे ये नहीं, मुझे तो ये डंडे से नाप के कपड़ा नहीं, लोटा से नाप के कपड़े दे। वो कहने लगा कपड़ा भी लोटा से कोई नापा जाता है? बोले हमने तो हजारों लीटर दूध नाप दिया, तुमसे कपड़ा नहीं नापता। बोले नहीं, बड़ा समझाना, बड़ा बहस करने लगा। तब उसके मित्र ने आके समझाया कि देखो भैया, कपड़ा नापना है तो डंडे की आवश्यकता पड़ेगी और दूध के लिए तो लोटे की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे अगर आपको संसार को नापना है तो उसमें दिमाग की आवश्यकता है और परमात्मा को नापना है तो उसमें दिल की आवश्यकता है। सत्यम परम धीमहि। वल्लभाचार्य जी लिख रहे हैं, मंगलाचरण के 3 श्लोक हैं। पहला श्लोक बीज की तरह है, दूसरा श्लोक पेड़ की तरह है और तीसरा श्लोक फल की तरह है। पहला श्लोक व्यास जी महाराज का मंगलाचरण है, दूसरा श्लोक सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण है और तीसरा श्लोक सूत जी महाराज का मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य, जो परमात्मा इस संसार को जन्म देते हैं उस परमात्मा ने यहाँ जन्म लिया है। गोपी कहती है ठाकुर तेरी जय जय हो गई, क्यों? क्योंकि तेने यहाँ ब्रज में जन्म लिया हो। गोपी ये नहीं कह रही कि यह ब्रज की जय जय हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो पहले से ही स्वामी जी विराजमान है। जब ब्रज भानु नंदिनी के यहाँ पर किशोरी जी का जन्म उत्सव हुआ है और ब्रज भानु नंदिनी के यहाँ जब नंद बाबा पहुंचे हैं वो किशोरी जी को अपनी गोद में उठाकर खिलाया है और उनके मन में आह्लाद प्रकट हुआ, तब कहीं जाकर ब्रज के अंदर आनंद हुआ है। कृष्ण का जन्म हुआ है, प्रकट हुआ है। तो गोपी कहती है तेरी जय जय हो गई, क्योंकि तेने यहाँ ब्रज में जन्म लिए हुए। क्योंकि यहाँ पे किशोरी के ठाकुर जी की जय जय नहीं बोल रही है किशोरी। गोपी कहती है कि तू ऐसे तो 25-26 बार पैदा हो गया, कई बार पैदा हो गया, पर यह बार जो हुआ है ना, पर किशोरी जी कहती है कि तू रसिकों के आंखन में चढ़ गए हो ना, यह हमारे तेरी जय जय हो गई है। जन्माद्यस्य इसके पास स्वयं का ज्ञान है, यह स्वयं सिद्धवान है। गोपी जब माखन को अंधेरे में छिपा देती तो भगवान अपने तेज और प्रकाश से उसे छीन लाते। ऐसे 4 थे सुविज्ञ सम्राट, इन्होंने ब्रह्मा जी के भी मुंह को तोड़ दिया है।
ब्रह्मा जी सोचने लगे, हम ब्रह्मा सृष्टि करता। भगवान ने कहा, अच्छा तुम्हें अहंकार है कि हम ब्रह्मा हैं सृष्टि करता? तो भगवान ने जो जैसा था सब बन गए। ऐसे भगवान ने उनका मुंह तोड़ा है। आदि कवे मुह्यंती, भगवान बड़े बड़े सूरवीर विचार करने लगे कि भगवान ने ऐसी लीला करी तो करी कैसे? एक कृष्ण है, करोड़ों गोपियां हैं, भगवान ने माखन चुराया है, यहाँ पर गोपियों के चीर को चुराया है, ऐसी ऐसी लीलाएं कर कैसे दी भगवान ने? विचार करते हैं, संत बड़े मोहित हो जाते हैं इसको सोचकर। तेजो वारी मृदाम, जंगल में आग लगी। भगवान ने कहा, चलो आंखें बंद करो सब। मनसुखा ने सोचा, देखूं तो सही कि कृष्ण कर क्या रहा है। थोड़ी सी उसने आंखें खोल रखी, देखा भगवान तेज पी गए, जंगल की आग पी गए। मनसुखा ने कहा, अरे कन्हैया, तेने कहा क्यों? तूने जंगल की आग पी गया, तेरे मुंह में छाले पड़ जाएंगे। तेरी जिम्मेदारी मैया ने मुंह पे सौंप रखी है, अब तेरी शिकायत मैं मैया से करूंगा। भगवान कहते, मैंने तुम सब लोग को बचाने के लिए तो किया है। बोले, नहीं नहीं, मैं तेरी शिकायत मैया से जाके करूंगा। भगवान ने कहा, चल ठीक है, कर दे, मैं भी देखूं तू कैसे करे। भगवान गए माँ के पास, तुरंत मैया बोली, कन्हैया तू बड़ी जल्दी आ गए हो। हाँ मैया, बड़ी जोर से भूख लगी है, तो मुझे दूध दे दे। मैया बोली, ठीक है। मैया दूध गर्म करके लाई। ओहो मैया, ये तो बड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडा कर दे। भगवान ने कहा, ठीक है। मैया गई, तुरंत फिर ठंडा करके लाई। ओहो मैया, अभी भी बड़ा गर्म है, और ठंडा कर दे। जाके फिर करें, फिर ओहो मैया, अभी भी बहुत गर्म है, और ठंडा। बिल्कुल ठंडा गार कर लिया भगवान ने, कुल्हड़ भी ठंडा पड़ गया उसमें, और उसमें भी भगवान फूंक मारे। ओहो मैया बोली, जब तेको ठंडो ही दूध पीनो तो तूने गर्म क्यों करवाया? उतनी देर में मनसुख आया दौड़ लगा के, ओहो मैया मैया मैया, क्या हुआ? बोले, तेरे लाला ने जंगल की आग पी गए। मैया बोली, अच्छा, मैं नहीं मानती। बोले, क्यों? बोले, जो दूध 10 बार ठंडो करके पिए, तो जंगल की आग कहाँ से पिए? तो भगवान जंगल में आग लगी, तेज पी गए। वारी मृदाम, भगवान की 3 प्रमुख स्थली हैं जो भगवान ने शुद्ध करी है। पहला है गोवर्धन, भगवान ने उसको उठाकर उसको शुद्ध किया है। फिर यमुना जी में कालिया नाग बैठा है, उसको वहां से निवृत्त किया है और माटी खाई गई। दाऊ दादा ने जाकर शिकायत करी है, मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। वल्लभाचार्य जी लिख रहे हैं कि मैया तू माटी की बात करती है, यानी तो पूरा ब्रह्मांड खा रखी है। विनमयो, भगवान ने ऐसी अद्भुत लीलाएं करी हैं। यहाँ पर धर्म प्रोजित नीति, ऐसा धर्म निष्कपट निष्काम, धार्मिक होना अलग होता है और उपासक होना अलग होता है। रावण उपासक बहुत अच्छा था, लेकिन वह धार्मिक नहीं था। निगम कल्पतरोर गलितम, निगम यानी वेद, जो जनार्दन कह देते हैं वही वेद हो जाता है। किसी ने पूछा कि ये श्रीमद् भागवत रूपी फल जब ऊपर से टपका होगा तो यह फूट गया होगा। बोले नहीं, ये शाखा प्रति शाखा धीरे धीरे करके धरातल पे पहुंचा है। सबसे पहले प्रभु नारायण ने ब्रह्मा जी को यह फल दिया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, फिर नारद जी ने व्यास जी महाराज को दिया और व्यास जी महाराज ने सुखदेव को दिया, फिर सुखदेव के माध्यम से धीरे धीरे पर यह धरातल पर पहुंचा है। तो यह टूटा फूटा फल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, यह फल खट्टा है कि मीठा?
कैसे पता लगाएं? बोले फूल का मुख पारखी तो तोता ही होता है। तोता जिसमें चोंच मार दे वह फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। उन्होंने दो नाम लिए हैं, रसिक भावुक। जो रसिक हैं और भावुक हैं उन्हीं के लिए ये कथा है। नहीं नहीं, नल तो सार्वजनिक है, कोई भी आके पी सकता है, लेकिन जिसको प्यास ही नहीं लगी आप उसको पानी के लिए बोलोगे तो वह मना ही करेगा। पर वही व्यक्ति कोई रेगिस्तान से चला आ रहा हो और उसको पानी की बूंद भी मिल जाएगी तो उसको मना नहीं करेगा, आपसे पूछेगा नहीं कि आपने पानी छान के पिया है, ये साफ बर्तन है कि नहीं, साफ तुरंत लेगा और पी लेगा। ऐसी कथा है, वह विचार नहीं करेगा, तुरंत सुनेगा।